Yes, students, very good morning. In previous lecture, we have done some question of exercise 10.3 और उसमें हम अलग अलग फॉर्म में लाइन को कन्वर्ट कर रहे थे और वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। एक हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वो आपने देखा। फिर एक ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था व्हेन बोथ इंटरसेप्ट्स आर गिवन, जिसमें दोनों इंटरसेप्ट्स होते हैं, उसमें लाइन को हमने कन्वर्ट किया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी चल रही थी, नॉर्मल फॉर्म में हम लाइन को कन्वर्ट कर रहे थे और वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड एंगल फाइंड आउट हम कर रहे थे। तो उसमें मैं एक ही क्वेश्चन करा कर गया था और आज मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ले रहा हूँ। अपने पास x - y = 4 दिया है, तो आपको ध्यान हो मैं वहाँ पे कुछ फिक्स्ड स्टेप से क्वेश्चन को कर रहा था। सबसे पहले मैं ये बता रहा था कि आपको जो कांस्टेंट टर्म दिया होगा उसको राइट साइड करना होगा। फिर उसके बाद अगर वो वैल्यू नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन, और देन लाइन का मैग्नीट्यूड निकाल कर डिवाइड करके फिर हमारा फाइनल फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो स्टेप ऑलरेडी यहाँ पर डन है। जो कांस्टेंट टर्म है और वो ऑलरेडी राइट साइड में है और ये पॉजिटिव भी है। तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना, सिर्फ इस लाइन का मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड आप कैसे लेंगे, मैं आपको बताया था पिछली बार। x और y के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करना। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 और y का कोफिशिएंट क्या है? -1। इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको मिलेगा √2। अब आप इस √2 से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, डिवाइड बाई √2। तो क्या 1/√2 x - 1/√2 y = 4/√2। आप इसको चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका कंप्लीट आ गया नॉर्मल फॉर्म। फिर नीचे आप उस फॉर्म को लिख दीजिए, x cos θ + y sin θ = p। अब आप कंपेयर कर लीजिए, तो जो डिस्टेंस आपकी p है वो आपके आ गई 4/√2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, नीचे √2 है, इस √2 से √2 कैंसिल करेंगे, ये √2 आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस आपको मिल गई वो क्या है? 2√2। अब हमारा काम क्या होगा, यहाँ से एंगल फाइंड आउट करना। तो उसके लिए मैं कहा था आप कंपेयर कर लीजिए। जो x का कोफिशिएंट होता है वो cos θ की वैल्यू है। तो देखिए cos θ की वैल्यू क्या है? cos θ = 1/√2 एंड sin θ की वैल्यू -1/√2। यही है क्या? यस। फिर उसके बाद मैं आपको बताया था कि आपको ये थीटा पहचानना है कि ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। उसके लिए आप ये देखेंगे कि कैसे कौन सी वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव हो रही, कहाँ पे नेगेटिव। तो अब हमारे पास कोस की वैल्यू पॉजिटिव है और साइन की वैल्यू नेगेटिव। तो आप बड़े अच्छे तरह से पहचान सकते हैं कि कोस की वैल्यू पॉजिटिव, साइन की वैल्यू नेगेटिव। ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉसिबल होगा या नहीं? इट मीन्स थीटा आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट से। कहाँ से? फोर्थ क्वाड्रेंट से। तब थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब आप किसमें से प्लस, किसमें प्लस करेंगे, किसमें माइनस? मैं ये भी बताया था आपको, ये 2π है। अगर आप 2π में से कुछ माइनस करते हैं तब तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, और जैसे आप 2π में कुछ ऐड करेंगे देन यू मूव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट हमें फोर्थ क्वाड्रेंट से मतलब है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसे आएगा? आपको 2π में से माइनस करना है, और माइनस किसको करना है ये भी मैं आपको बताया था। तो आप यहाँ से पहचान लीजिए, जैसे ये 1/√2 कोस के किस एंगल पर? आप कहेंगे π/4 पर। दोनों जगह से सेम एंगल आएगा आपका। यहाँ से नेगेटिव को एक बार छोड़ दीजिए, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू देखिए। तो यहाँ से भी 1/√2 साइन के किस एंगल पर? दोनों जगह से हमेशा सेम एंगल आपको मिलेगा। तो वो एंगल आपको मिलेगा π/4। आपको यही π/4 माइनस करना है। तो ये आपने π/4 माइनस कर दिया था। 2π - π/4 क्या आ गया आपका आंसर? 7π/4। ये आपका एंगल है। इज इट क्लियर और नॉट? अब एक पार्ट इसमें और है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एंड देन वी हैव टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन।
आपको एक पॉइंट और एक लाइन दे रखा है और आपको डिस्टेंस निकालनी है। इसके लिए मैं आपको फार्मूला लिखवा रखा था, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन का क्या फार्मूला होता है बेटा? देखिए मैं फार्मूला फिर से लिख देता हूँ। लेट यू हैव एनी पॉइंट ए विच कोऑर्डिनेट इज टू बी x1 y1 एंड इक्वेशन one line is given and its equation general form ax plus by plus c is equal to 0। ये आपको कोई भी लाइन दे रखी है, अगर आपको इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है तो मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज टू बी डी। क्या है ये? डी की वैल्यू क्या होगी उसके लिए मैं ये बताया था। सबसे पहले आप नीचे लिख लीजिए डिनोमिनेटर में, वही बात इस लाइन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे और ऊपर क्या आएगा। आपको फार्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये लाइन और ये पॉइंट, बस इस पॉइंट को x और y के जगह प्लेस कर देना है। तो ये x1 x के जगह पे आ जाएगा, y1 y के जगह पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका ax1 प्लस बी y1 और जो भी ये प्लस c, और ये इक्वल टू 0 वाला नहीं लिखना आपको, और ये इसको मोड लगाना, बिकॉज आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर ये वैल्यू कभी नेगेटिव में आती है तो आपको पॉजिटिव ही बनाकर लिखना है। आप एक चीज़ इसमें थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना होगा कि जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको आपको लेफ्ट में करने के बाद ही ये फार्मूला अप्लाई करना है। सपोज क्वेश्चन में आपको जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में दिया हुआ है तो आप तुरंत फार्मूला नहीं लगाएंगे। सबसे पहले कांस्टेंट को आप क्या करेंगे? लेफ्ट साइड ले आएंगे, उसके बाद इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पॉइंट तो है -1 1। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो पॉइंट आपकी क्या -1 और 1, और यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना। मैं रफली डायग्राम बना लेता हूँ। जब भी देखिए बेटा डिस्टेंस की बात की जाती है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेनी है। अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखिए ये डिस्टेंस मैं कैसे लिया हूँ परपेंडिकुलर। आपके मन में क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, मैं ये डिस्टेंस क्यों नहीं ले लिया, ये क्यों नहीं लिया। तो हम ये नहीं ले सकते और अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करेंगे। अब जो लाइन का इक्वेशन अपने पास दिया हुआ है वो 12x + 6, 12 आपका बाहर है, x + 6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y - 2। तो ये लाइन आपकी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले आपको इस लाइन को उसमें कन्वर्ट करना होगा। हाँ स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे ये, तो पहले जो आपकी लाइन है ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपको पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आइए। देखिए 12x + 72 इज इक्वल टू 5y - 10। उसके बाद सभी टर्म्स को आप लेफ्ट साइड ले आइए। तो जो लाइन का इक्वेशन आपका होगा फाइनली 12x, 5y को इस साइड ले आएंगे, -5y और 10 इस साइड आएगा, तो +82 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। और जो पॉइंट आपकी है -1, 1, यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालनी है। लेट दिस पॉइंट इज टू बी ए। तो इस पॉइंट से आपके डिस्टेंस निकालने और लाइन ये है। तो आपका फार्मूला क्या कहता है? नीचे तो लाइन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट है 12 और y का कोफिशिएंट है -5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ऊपर पहले आप मोड लगाएंगे, ये वाली पॉइंट x के जगह पे आपको रखना है और दूसरी पॉइंट y पे इस लाइन में। तो 12x पे आपको रखना है -1 और y पे आपको रखना है 1 और ये +82 आपका है ही। अब आप देख लीजिए क्या हुआ, -12 -5 +82 √12 का स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर 25। अब आप देख लीजिए क्या हुआ, ये -5 -12 -72 +82 अपॉन √में
ये ऐड कर लीजिए 9, 2 एंड 1, 169 और -72 और +82 आप माइनस करेंगे तो 12 में देखिए जो डिस्टेंस आपकी डी हुई ये मोड में है। अब वैसे भी आपकी जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो कम है और पॉजिटिव वाली वैल्यू ज़्यादा, तो 12 में से 7 आपका गया 5 और यहाँ होगा 7, 7 में से 1 है 6, 65 अपॉन ये जो 169 है ये रूट है आपका 13 का, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5 यूनिट। ये डिस्टेंस आपकी है, ये आंसर बन गया आपका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी कंसेप्ट पर बेस है आपका। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 = 1 और 4 यूनिट्स। सेम क्वेश्चन यही है, बस आपको इस बार डिस्टेंस दे करके ये पॉइंट पूछ लिया है और इस पॉइंट में आपको एक हिंट दे रखा है ये पॉइंट x एक्सिस पर है। इट मीन्स आपको इसमें से जो x और y कोऑर्डिनेट है तो एक ही कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दिस पॉइंट ऑन लाई ऑन x एक्सिस। इट मीन्स y कोऑर्डिनेट इज टू बी 0, तो जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 0। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें भी आप पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए x/3 + y/4 = 1। आफ्टर दैट 4x एलसीएम आप ले लीजिए 3y/12 = 1। देन 4x प्लस 3y -12 = 0। ये आपकी लाइन हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको दिया है पॉइंट लाइन x एक्सिस। इट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ those point, what is the form of coordinate which point lie on x axis? Let this point coordinate is to be h, 0 because lie on x axis। तो ये आपकी पॉइंट हो गई और ये आपकी लाइन है। जो लाइन का इक्वेशन है आपका 4x + 3y -12 = 0 और ये डिस्टेंस आपको 4 यूनिट यहाँ पे दे रखी है। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस का जो फार्मूला है आप अप्लाई करेंगे d तो नीचे लाइन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 4², y का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर। ऊपर मोड में क्या होगा, बस इस पॉइंट को आपको x और y के जगह पुट करना है। तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे आप h + 3, ये क्या हो जाएगा आपका 0 -12 और यही डिस्टेंस आपको दे रखी है 4 यूनिट। तो नीचे देखिए 16 और 9 25 हो जाएगा और 25 का जो रूट है वो 5 आ जाएगा और ऊपर मोड में क्या है यहाँ पर 4h, ये आपका 0 हो गया एंड -12 नीचे 5 हुआ और ये वैल्यू आपकी है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4h -12 = ये मोड में है 20। अब आपको h की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मोड को रिमूव करना होगा और जब भी आप मोड को रिमूव करेंगे तो राइट साइड वाली वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। तो देखिए 4h -12 = ±20 और एक बार आप इसको प्लस लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस, तो h की 2 वैल्यू आएगी। देखिए 4h -12 मैं एक बार प्लस लेता हूँ 20, देन 4h = 12 को साइड ले जाएंगे 32 एंड द वैल्यू ऑफ h = 8। तो एक बार तो h की वैल्यू 8 आएगी। देन द कोऑर्डिनेट इज टू बी, आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 8, 0। अभी एक कोऑर्डिनेट और आपका आएगा जब आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 4h -12 = -20। अब 12 को इस साइड ले आएंगे तो +12 एंड -20। 4h = -12 +12 and -20, then the value is to be -8 and value of h = -2। तो ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका आ गया -2, 0। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। We have find the equation between two parallel line. You know very well what is the formula of between two parallel line. It is the important question for finding distance between parallel line. आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है।
6 का मैं एक पार्ट करा दूंगा, सेकेंड पार्ट आपको खुद करना है, बिल्कुल एज इट इज है, आप ट्राई करेंगे और अगर नहीं होता है तो फिर हम उसके लिए दोबारा आपको वीडियो बनाकर भेज देंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका 15x + 8y - 34 = 0। 15x + 8y - 34 = 0। एंड सेकेंड वन है 15x + 8y + 31 = 0। 15x + 8y + 31 = 0। देखिए दोनों लाइन पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। आपको पहचानना कैसे है कि ये लाइन पैरेलल है? आपको x के कोफिशिएंट में x से डिवाइड करना, y के कोफिशिएंट में y से। अगर ये रेशियो प्रोपोर्शनल आती है इट मीन्स दीज लाइन पैरेलल। एंड पैरेलल लाइन के बीच का जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस का फार्मूला C1 - C2 मोड में, चाहे C1 में से C2 माइनस कर दीजिए और C2 में से C1, a² + b²। ये हो गया आपका डिस्टेंस का फार्मूला। और इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, मैं पहले भी बताया था कि जो दोनों कांस्टेंट टर्म है ये सेम साइड होने चाहिए, या तो वो ओरिजिन के लेफ्ट में हो या ओरिजिन की राइट में, तभी आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू क्या आएगी? -34 - 31 मोड में, और नीचे लाइन का मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा 15 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। -34 - 31 ये आपका होगा 65, माइनस में है और मोड से आएगा तो ऑब्वियसली ये प्लस में होगा। 15 का स्क्वायर 225 एंड 8 का स्क्वायर 65। आप इनको ये वैल्यू आपकी आ जाएगी बाहर 65, और ये आप ऐड करेंगे 9, 8 एंड 2, 289, 17 का स्क्वायर रूट है, ये 65/17। ये आपका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे, प्लस एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको देता हूं, उसको आपको करना है। क्वेश्चन आपका ये है, सपोज 3x + 4y - 15 = 0 एंड सेकेंड वन इज टू बी 6x + 8y + 10 = 0। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। आपको इस दोनों लाइन के बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस। ये आपकी लाइन L1 है और ये आपकी लाइन L2 है। ये आपको खुद करना है घर से। उसके बाद देखिए बेटा सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, और फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है और आपसे ये कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to 3x - 4y + 2 = 0 and passes through the point -2, 3। तो देखिए इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होता है, पहले मैं इसको डिटेल बताता हूँ और फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन आप मैं ऐसे लिख देता हूं। जो आपकी लाइन है, लाइन का इक्वेशन आपको दिया 3x - 4y + 2 = 0। 3x - 4y + 2 = 0। एंड जिस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है वो लाइन आपकी पास कर रही है x1 y1 से, हम उसको डिनोट करते हैं -2, 3 से ये पास कर रही है। आपको ये अच्छे से पता होगा कि आपको किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो आपको उस लाइन की एक पासिंग पॉइंट और उसका स्लोप चाहिए। तो पासिंग पॉइंट तो अपने पास है बट इस लाइन का स्लोप नहीं है, बट अपने पास ये इंफॉर्मेशन है कि दीज लाइन पैरेलल टू दीज लाइन। तो वी नो वेरी वेल कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। उनका स्लोप हमेशा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, अगर वो लाइन पैरेलल हैं तो ये जो जिस लाइन का अपने को इक्वेशन लिखना है वो इसके पैरेलल है। इट मीन्स मैं अगर इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ तो हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो देखिए हम इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था बेटा कि कोई भी लाइन हो और उसका स्लोप आपको निकालना हो तो आपको इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन विच स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है आपका?
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इट मीन्स आपको जो लाइन दी गई है उसमें सिर्फ लेफ्ट साइड में सिर्फ y रखना है, बाकी सभी टर्म्स को राइट साइड ले जाना है। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 3x प्लस 2 और फिर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 2/4। जो यही x का कोफिशिएंट बनता है वही आपका स्लोप होगा 3/4। तो ये आपका स्लोप आ गया, m की वैल्यू 3/4 और ये पासिंग पॉइंट आपके पास है ही और आप इक्वेशन लिख सकते हैं इजिली। देखिए y माइनस y1 आपका क्या है 3 इज इक्वल टू m क्या आपका 3/4, x माइनस x1 क्या है आपका प्लस 2 यहाँ हो जाएगा। तो देखिए क्या 4y माइनस 9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आफ्टर 3x प्लस 6, तो 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 9 को साइड ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 15। सॉरी यहाँ पे 9 नहीं होगा आपका 12, तो ये होगा आपका 18। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 18। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। मैं अभी आपको बताया था कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है पैरेलल का, परपेंडिकुलर का। जब भी आपको कोई लाइन का इक्वेशन दे करके आपसे ये पूछ ले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दीज लाइन और पैरेलल टू दीज लाइन, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो, तो देखिए आप तुरंत बिना पेन चलाए भी इसका आंसर बता सकते हैं। एक बार आपको बस समझने की ज़रूरत है। तो हमें इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। किसके पैरेलल आपको निकालना है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एज। देखिए इसके पैरेलल अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है कि x और y तक तो आपको सेम रखना है। क्या करना है x और y तक आप एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए। सिर्फ अगर पैरेलल में चेंज होगा तो ये कोस्टेंट टर्म चेंज होगा, हमें इस कोस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमें इसके पैरेलल निकालना है या कोई भी लाइन दे रखी हो और आपको उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है, आप ये लाइन एज इट इज लिख लीजिए 3x माइनस 4y और कोस्टेंट टर्म कुछ अलग होगा और वो अपने को नहीं पता, तो मैं उसको लैम्डा लेट कर ले रहा हूँ। आप कुछ भी यहाँ पे लेट कर सकते हैं, x1 x2 y1 y2 s1 s2 वॉट एवर जो भी है। तो मैं इस कोस्टेंट टर्म को लैम्डा लेट कर ले रहा हूँ। ये x और y तक आपका बिल्कुल सेम होगा पैरेलल के केस में, सिर्फ चेंज होगा तो कोस्टेंट टर्म, उसको मैं लैम्डा से डिनोट कर दिया। ये आपकी लाइन है और आपको फाइंड करना सिर्फ लैम्डा। उसके लिए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है। दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 3। अगर ये लाइन -2, 3 से पास कर रही है तो आप इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर सकते हैं। इट मीन्स ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए तो -2 यहाँ पे 3 -2 -4 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या लैम्डा -6 -12। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -18। आप इसमें पुट कर दीजिए। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हैं तब ये हो रहा है, अदरवाइज ये इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y और लैम्डा की जगह क्या रखेंगे आप -18। ये है। यस तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।